living life. Every day we living that believe in life. Hustle like we living that believe in life. Interview tips. Enjoy by Sandeep Maheswari. हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं जब भी अनपढ़ की बात होती है आपको मेरी याद आती है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। मैं आर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच। आज हम लोग एक ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चंस संदीप माहेश्वरी के द्वारा देखेंगे, तो एंजॉय। फर्स्ट, पढ़ाई कितनी जरूरी है और पढ़ाई कहाँ तक जरूरी है? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? सेकेंड, क्या ग्रेजुएटेड होने से कोई फायदे हैं या नहीं? कि उनका किसी टॉप इंस्टीट्यूट में कहीं से हो गया है तो वहां से निकले, फटाफट से मिल गई जॉब। बट ऐसा कितने लोगों का होता है? लाखों से कुछ लोगों का ही होता है ना। और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। ये सच है झूठ है? हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी प्ले हो रहे होते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है, पता नहीं कितना 16-16 घंटे में नहीं हो रहा। लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो आ गई, डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी मिल रही है? 10-15 हजार रुपए की। थर्ड, व्हाट इज एडिक्शन इन एजुकेशन? तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इस टाइम पे। एडिक्शन है जो भी आपकी बिलीफ्स है उसको पकड़ लेना, जो भी आपकी आदतें हैं उसमें फंस जाना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन दो तरीके है, एक है आपकी आदतें, जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है, वहां पे आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, फिर चाहे वो हमारे लिए कितनी भी बुरी हो, वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो, फिजिकली हमको बीमार कर रही हो, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते, आदत पड़ गई। एक है हमारे जो बिलीफ्स हैं, कि बस दिमाग में बचपन से सबने बिठा दिया है कि पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बिलीफ को हमने पकड़ लिया कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है। जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ बन गई, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसकी जिंदगी झंड है, यही दिमाग में सबके बिठाया हुआ है। बिलीफ बन गया ना, अब इस बिलीफ के हिसाब से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे अगर आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो तो वो एडिक्शन बुरी है। बिना सोचे समझे, जैसे होता नहीं, एक टेररिस्ट के माइंड में कुछ फीड कर दिया जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है। जो लोग उसको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो सही है, और वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों की जो एज ग्रुप है इसमें अगर दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ जो अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करते चले, तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? वो बिलीफ्स जो जाने अनजाने आपके अंदर कुछ फीड कर दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। फोर्थ, बेस्ट चेंजेस ऑफ एजुकेशन बाय संदीप माहेश्वरी। एंजॉय। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा कंपलसरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इन एक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इंफॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? फिफ्थ, व्हाट इज कंपटीशन इन आवर डेली लाइफ? व्हाट मींस कंपटीशन बाय संदीप माहेश्वरी? स्कूल में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, भाई बहन का आपस में कंपटीशन। वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तू बिल्कुल बेकार है। वो कितना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेल पाता? वो कितना अच्छा दिखता है, तू इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती? कंपटीशन एंड कंपैरिजंस, इससे हुआ क्या? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। हम चाह करके भी इस दुनिया को बिना किसी कंपटीशन के, बिना अपने आप को किसी और से कंपेयर किए देख ही नहीं सकते। या तो हम किसी को अपने से कंपेयर करेंगे, उसको अपने से ऊपर बिठा देंगे, या उसको अपने से नीचे गिरा देंगे। इस प्रोग्रामिंग को अगर तोड़ना है तो एक सवाल को बीच में लगाना ही होगा, उसके बिना ये प्रोग्रामिंग नहीं टूट सकती। आप ऑटो पायलट पे चलते ही चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। आपके पास में एक छोटी गाड़ी है, आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास में एक छोटी गाड़ी थी, अब वो एक बड़ी गाड़ी ले आया। आपके पास में सेंट्रो है, वो होंडा सिटी ले आया। आपका बहुत खास दोस्त है, वो भी इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर, दोनों एक तरह का काम करते हैं।
अब जब भी आप उसकी गाड़ी को देखोगे तो क्या होगा, कंपैरिजन आएगा कि उसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है। तो आपके अंदर एक डिजायर उठेगा उस लेवल पे, बल्कि डिजायर नहीं, सबसे पहले एक विश उठेगी कि काश मेरे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी हो। अब ये विश धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसकी गाड़ी को देखते चले जाओगे, उसके बारे में सोचते चले जाओगे, ये डिजायर बन जाएगा। अब देखो ये डिजायर किस तरीके से फंसाएगा आपको, कि आपने उसके वो गाड़ी देखी और आपके अंदर डिजायर उठा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और आपका दिमाग चलना शुरू हुआ, माइंड में इमेजिनेशन आनी शुरू कि मुझे ये चाहिए। आपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। इन डिजायर्स के अकॉर्डिंग माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता निकालता है कि अब ये कैसे मिल सकती है, जल्दी से जल्दी ये कैसे मिल सकती है। उस वक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और चीजें समझ नहीं आ रही। और हुआ क्या कि आप गए और कुछ महीने बाद जा करके एक गाड़ी खरीद करके ले आए, फाइनेंस करा। आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस गाड़ी को अफोर्ड करने की, लेकिन डिजायर बहुत स्ट्रांग था, तो उसने वो करवा दिया काम आपसे। अब जैसे ही आपने फाइनेंस कराई, आपकी जो सेविंग्स थी वो भी उसमें लग गई, प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन गई। आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% या 30% उस इंस्टॉलमेंट में जाने लग गया। सोचो, अगर आपके बॉस को इसके बारे में पता लग गया तो वो क्या कर सकता है। उसको ये समझ आ जाए कि आपके अंदर इस गाड़ी को खोने का डर है कि अगर किसी वजह से मेरी ये गाड़ी मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगा, इस सोसाइटी में जाकर के कैसी अपनी शक्ल दिखाऊंगा लोगों को। छोटी गाड़ी में आ गया वापस से। सही तरीका का डिजायर मतलब इच्छा शक्ति कैसे क्रिएट करें, मतलब किसी चीज के पीछे लत लग, उससे बेटर बनना है। मैं एक पेंटर हूं तो मुझे एक बेटर पेंटर बनना है, मुझे और चाहिए, ये खतरनाक डिजायर है। प्रश्न पूछना जरूरी होता है, और हम प्रश्न कैसे पूछें, लाइक ए इंटेलिजेंट पीपल। एक डिजायर है कुछ जानने का, जो आपने पूछा ना किस तरह के डिजायर सही है, किस तरह के नहीं है। क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ डिजायर विच विल लीड यू डाउन टू इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। और एक डिजायर है चीजों का, जो आपकी इंटेलिजेंस को कम कर देगा। एक क्वेश्चन पूछो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, कि मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी को देख करके ये क्यों चाह रहा हूं कि मुझे भी वो गाड़ी चाहिए। ये मेरा अपना डिजायर है, बचपन से मेरी ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है। लास्ट इंटरव्यू टिप्स एंजॉय बाय संदीप महसूरी। It must be presentable. What do we mean by presentable? Comfortable, what do you wear? Depend on situation. कंफर्टेबल मतलब निक्कर टी शर्ट में चले जाए जॉब इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू वहां पर आप जा रहे हो, वहां पर अच्छी, ये भी सबको पता है कि फॉर्मल होना चाहिए, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि बढ़िया ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है। वहां पर 100 लोग आए हैं, सारे फॉर्मल में आए हैं, सबने टाई लगाई हुई है, सबने शर्ट पहनी हुई है, सबने ट्राउजर पहने हुए, सबने फॉर्मल शूज पहने हुए हैं। It must be in your size. हाँ, इट शुड नॉट बी टू लूज, इट शुड नॉट बी टू टाइट। मतलब ब्राइट नहीं होना चाहिए, मतलब गोविंदा स्टाइल के कपड़े नहीं होने चाहिए, लाल पीले नहीं होने, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूं जो अगर आपको समझ आ जाए तो एकदम से ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो मान लो 1000 गुना बेटर हो जाएगा एक झटके में। देखो, जो बंदा इंटरव्यू आपका लेने वाला है वो एक अच्छी पोजीशन पे है या वो एक खराब पोजीशन पे? अच्छी पोजीशन पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी पोजीशन मतलब फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियली उसके पास में अच्छा खासा पैसा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अच्छा पैसा होगा तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनता होगा या नॉन ब्रांडेड पहनता होगा? ब्रांडेड पहनता होगा। तो अब वो किससे कनेक्ट करेगा, जो उसके जैसे होंगे दिखने में या उससे बिल्कुल ही अलग होंगे दिखने में? और भी चीजें मैटर करती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप बढ़िया सी ड्रेस पहन करके चले गए और प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, आपको एबीसीडी भी नहीं पता प्रोग्रामिंग की और आपको जॉब मिल जाएगी आपके कपड़े देखते ही। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग सब लोगों के पास में एक जैसी है, लेकिन ये चीजें ऐड होती जा रही है। मतलब 1+1+1 ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्माइल और ये आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, ये सब चीजें ऐड कर रही हैं, तो ये आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं ओवरऑल। तो अब कपड़े बढ़िया होने का मतलब क्या है? सबने फॉर्मल पहने हुए। देखो, बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको। क्या करना है, विंडो शॉपिंग के लिए जाओ, बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग मॉल से, खरीदना नहीं है वहां पर जाकर के जाओ, और वहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि 5000 रुपए की शर्ट कैसी होती है, 10,000 रुपए की ट्राउजर कैसी होती है, 12,000 रुपए की बेल्ट कैसी होती है, 20,000 रुपए के जूते कैसे होते हैं। देखने में टैक्स थोड़ी ना लग रहा है, देखने में पैसे भी नहीं लग रहे हैं। आपने देखा, अब वहां पे फोटो वोटो मत खींचना, नहीं तो वो पुलिस बुला करके जेल जाओगे सारे के सारे। देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो कपड़े हैं उनके कलर्स कैसे होते हैं, टेक्सचर क्या होता है। और फिर आपको जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है
कि ये जो ब्रांडेड कपड़े हैं इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा। आप सिल्क की है, उससे सस्ते में आपको ऐसी टाई मिल सकती है जो देखने में बिल्कुल ब्रांडेड लगे, देखने में 5,000 की लगे, तो आपकी लुक बदल गई। It's also build your confidence. इट मेक्स यू हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है इसकी वजह से। Believe in life. Every day we living that believe in life. Hustle like we living that believe in life. Living life, yeah, so we grinding it out. Every single day we be grinding it out. Hustle like we living that believe in